वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। 46 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। महत्वपूर्ण दिवस दिए गए हैं, जैसे कि पहला है विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को, सेकंड है विश्व जल दिवस 22 मार्च को, थर्ड है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को और फोर्थ है विश्व पृथ्वी दिवस 2 अप्रैल को। इनमें से कौन से जो पेयर्स हैं वो करेक्ट दिए गए हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, पर्यावरण दिवस 5 जून को। लेकिन विश्व पृथ्वी दिवस वर्ल्ड अर्थ डे ये 22 अर्थात 22 अप्रैल को होता है, 22 अप्रैल। 47 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला है रंगीत जल विद्युत परियोजना सिक्किम में है, सेकंड पेयर है तिपाई मुख जल विद्युत परियोजना मणिपुर में है, थर्ड है कोपाली जल विद्युत परियोजना मिजोरम में और फोर्थ है तुइरियल जल विद्युत परियोजना असम में। बताना है इनमें से कौन से पेयर करेक्ट दिए गए हैं जिनमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट दिए गए हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। रंगीत जल विद्युत परियोजना सिक्किम में है, तिपाई मुख जल विद्युत परियोजना मणिपुर में है, लेकिन कोपली जल विद्युत परियोजना असम में है और तुइरियल जो जल विद्युत परियोजना है वो कहाँ हो जाएगी? मिजोरम में। ठीक है, तो ये 2 गलत दिए गए थे, बाकी 2 सही थे, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 48 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कश्मीर हिमालय करेवा के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, जो केसर की एक स्थानीय किस्म जाफरान की खेती के लिए उपयोगी है। सेकंड है चिनाब नदी तिब्बत में मानसरोवर के निकट राकसताल से निकलती है, जहां इसे लांगचेन खम्बम के नाम से जाना जाता है। इनमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं? राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, केवल पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है। वो आपको पहले ही पता चल गया होगा कि राकसताल से, जो कि मानसरोवर के निकट है, यहाँ से सतलज रिवर निकलती है, ना कि ये जो चिनाब दी गई है। तो सतलज नदी तिब्बत से 4555 मीटर की ऊंचाई पर है, मानसरोवर के पास राकसताल जहां से निकलती है और इसे वहां पर लांगचेन खम्बम के नाम से जाना जाता है। 49 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला, सिंधु नदी भारत में हिमालय की नदियों में से सबसे पश्चिमी है। सेकंड है तिब्बत में सिंधु नदी को सिंगी खम्बन या सेरमुख के नाम से जाना जाता है। थर्ड है सतलज नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और फोर्थ है बिहार का शोक कही जाने वाली कोसी नदी अपनी धारा बदलने के लिए कुख्यात रही है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि सिंधु नदी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी वो चिनाब है, ना कि सतलज है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन जो थर्ड था स्टेटमेंट वो इनकरेक्ट था, बाकी सारे सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला है गोखुर झीलें अधिकतर मध्य गंगा के मैदानों में पाई जाती हैं, क्योंकि इस भाग में नदियां विसर्प के रूप में बहती हैं। सेकंड है संकोश नदी म्यांमार में पूना सांग चू के नाम से जानी जाती है और यह उत्तरी भूटान से निकलती है। थर्ड है पटकाई पहाड़ियां असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड से संलग्न है। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, क्योंकि संकोश नदी को भूटान में पूना सांग चू के नाम से जाना जाता है और ये उत्तरी भूटान से निकलती है, ना कि यहाँ पर म्यांमार होगा। 51 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है सिंधी भाषा को 1967 के 23वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। सेकंड है 2011 के 96वें संशोधन अधिनियम द्वारा उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिया भाषा कर दिया गया और इसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट इनकरेक्ट है, क्योंकि सिंधी भाषा को 1967 के 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए से संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, न कि 23वें संशोधन द्वारा। 52nd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला है 2014 के 99वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक नई संस्था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी। सेकेंड है 2011 के 97वें अमेंडमेंट के जरिए से सलाहकारी समिति बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया था। थर्ड है 2012 के 98 अमेंडमेंट के जरिए से
संविधान में सहकारी समितियां नामक एक नया भाग जोड़ा गया। 9 का बी। अब बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा जो अमेंडमेंट दिया गया है वो बिल्कुल सही दिया गया है। तीसरा इनकरेक्ट है क्योंकि 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम आता है 2011 में, 97th वाला, जिसके जरिए से संविधान में सहकारी समितियां नामक एक नया भाग 9 का बी पार्ट जोड़ा गया या 9 का खा जोड़ा गया। 53rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला कथन है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। स्टेटमेंट है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख होता है। फोर्थ स्टेटमेंट है भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन की प्राप्ति और जारी करने को नियंत्रित करता है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन की प्राप्ति और जारी करने को नियंत्रित नहीं करता कि उसका ऑडिट या फिर लेखा परीक्षा करता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 54th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। कुछ पेयर्स दिए गए हैं आर्टिकल्स के और बताने हैं कौन से पेयर करेक्ट हैं। पहला है आर्टिकल 87 जिसमें राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण दिया गया है। सेकेंड है आर्टिकल 165 जिसमें राज्य का महाधिवक्ता दिया गया है। थर्ड है आर्टिकल 170 जिसमें विधान परिषदों की संरचना दी गई है। फोर्थ है आर्टिकल 176 जिसमें राज्यपाल का विशेष अभिभाषण दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन से कूट सही दिए गए हैं ये देख करके उत्तर दीजिए। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, 1, 2 और 4 करेक्ट है। तो विधान परिषदों की संरचना क्यों गलत दी गई है, यह आर्टिकल 171 है, जबकि आर्टिकल 170 जो है वो राज्य की विधानसभा से रिलेटेड है। 57th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला कथन है वर्ष 2013 में प्रकाश में आया नमित शर्मा मामला व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा से संबंधित था। सेकेंड है वर्ष 2002 में प्रकाश में आया ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन मामला स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली से संबंधित था। थर्ड है वर्ष 1981 में प्रकाश में आया भीम सिंह जी मामला कल्याणकारी राज्य से संबंधित था। इनमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 58th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन केंद्र शासित प्रदेशों की कार्यपालिका में उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद है। पहला है दिल्ली, सेकंड है लक्षद्वीप, थर्ड है पुडुचेरी और फोर्थ है जम्मू कश्मीर। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसमें दिल्ली में है, लक्षद्वीप में है और जम्मू कश्मीर में है, पुडुचेरी में नहीं है। पुडुचेरी में उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद है। 1, 3 और 4। तो दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं और मंत्रिपरिषद है, लेकिन लक्षद्वीप में प्रशासक नियुक्त होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। 59th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला विकल्प है भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। सेकंड है भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है। थर्ड है भारतीय संविधान का भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र इसमें दिया गया है और फोर्थ है भारतीय संविधान का भाग 18 संविधान संशोधन से रिलेटेड है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा करेक्ट दिया गया है पे। इसके अलावा जो भाग 18 है ये गलत दिया गया है। संविधान संशोधन भाग 20 में है, ना कि भाग 18 में है। यहाँ पर जो आर्टिकल आएगा वो 368 आ जाता है, ठीक है, संविधान संशोधन में। तो ये भाग 20 में है। नागरिकता से संबंधित आर्टिकल 5 से 11 है। मौलिक अधिकार में 12 से 35 तक दिए गए हैं आर्टिकल। और जो भाग 8 है संघ राज्य क्षेत्र, इसमें आर्टिकल 239 से 242 तक दिए गए हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत निम्न में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। आर्टिकल 244 से आर्टिकल 275 तक। पहला है सिक्किम, सेकंड है असम, थर्ड है मेघालय, फोर्थ है त्रिपुरा। बताना इनमें से कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
असम, मेघालय, त्रिपुरा और इसके साथ अगला जो राज्य है वो मिजोरम आ जाता है, ना कि सिक्किम। इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 61st क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के कुछ तथ्यों के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। पहला है, ये नकारात्मक होते हैं क्योंकि ये राज्य को कुछ मुद्दों पर कार्रवाई करने से रोकते हैं। सेकंड है, ये न्याय संगत होते हैं और इनका उल्लंघन होने पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू किया जा सकता है। थर्ड है, उनका उद्देश्य देश में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना होता है। और फोर्थ है, इन्हें कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त होती है। बताइए मौलिक अधिकारों से संबंधित कौन से विकल्प सही दिए गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी, चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। 62nd क्वेश्चन है, फिर से सही विकल्प का चयन करना है। सारे कथन देखिए। पहला स्टेटमेंट है, भारत के 3 पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद है। सेकंड है, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है। थर्ड है, पंचायती राज व्यवस्था दिल्ली और पुदुचेरी को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूद है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट है क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था दिल्ली को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूद है। तो यहाँ पे दिल्ली होगा, पुदुचेरी नहीं होगा। 63rd क्वेश्चन है, फिर से सही विकल्प का चयन करना है। पहला कथन देखिए, भारत के 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल मौजूद है। सेकंड है, किसी धन विधेयक प्रस्तुत करना और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव है पारित करना लोकसभा का विशेष अधिकार होता है। थर्ड है, अनुच्छेद 141 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है। ऊपर दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही दिए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा सारे जो करेक्ट दिए गए हैं स्टेटमेंट। इसमें भारत के 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। 6 राज्य में आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, बिहार है और यूपी भी आता है। सारे स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे। 64th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला है, राज्य सरकार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हर 5 साल में एक वित्त आयोग का गठन करती है। सेकंड है, दवाओं में मिलावट भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 274 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। थर्ड है, प्रत्येक राज्य में राज्यसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा इनकरेक्ट है क्योंकि प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है और इस परिसीमन को 2026 तक रोक दिया गया है। यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट था। 65th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला, अनुच्छेद 371F के अंतर्गत मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान दिए गए थे। सेकंड है, आर्टिकल 371G के अंतर्गत सिक्किम राज्य के लिए विशेष प्रावधान दिए गए थे। थर्ड है, आर्टिकल 371H के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान दिए गए हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। सबसे पहले सिक्किम के लिए बात करें तो सिक्किम स्टेट के लिए जो स्पेशल प्रोविजंस हैं वो दिए गए हैं आर्टिकल 371F में। जबकि मिजोरम के लिए दिया गया है 371G में। बाकी सारे करेक्ट हैं।